Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. In this video, I will be covering all the questions of carbonized compounds. That is the complete revision of the chapter. So let's begin solving the questions. So the first question is identify and name the functional groups present. तो 3 compounds दिए हुए हैं and there are functional groups attached to them. So you have to identify what is the name of the functional group and what is the functional group basically present in them. तो पहला ये जो है CH3 CH2 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 COOH, तो ये बेसिकली एसिड है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड OH COOH इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें. नेक्स्ट वाले में CH3 CH2 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 CHO. तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है CHO, दैट इज़ एन एल्डिहाइड विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेकेंड कंपाउंड. सो द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. नेक्स्ट ये CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेसिकली एल्काइन है. यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ये ही फंक्शनल ग्रुप है. सो बेसिकली दिस इज एन एल्काइन. सो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं दे आर बाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक कंपाउंड्स के केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ NaCl का, तो इसमें ये Na पार्ट है वो ये पॉजिटिव पार्ट होता है विच इज़ कैटायन, एंड जो क्लोरीन है ये एनायन होता है. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स अगर फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल हो गया CH4, ठीक है, ये बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा. सो यहाँ पे बेसिकली चार्ज डेवलप नहीं होता. तो दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स. नो चार्ज डेवलप्ड हियर. और ये बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं. क्या? कोवलेंट कंपाउंड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स इन molten solution or aqueous solution they give away their ions, but in the case of covalent compounds there are no charge formed, because if I have taken the example of methane here which is CH4, so it is basically formed by the mutual sharing of electrons. Basically hydrogen has to attain a duplet in order to attain stable configuration, and carbon has to attain ऑक्टेट. तो यहाँ पे ये बेसिकली दो दो सबसे लेता है, तो इसका ये जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाता है. और हाइड्रोजन के जानते हो आप, इसलिए हमेशा ड्यूप्लेट अटेन करता है. सो दैट्स वाई कोवलेंट कंपाउंड्स due to because they do not form ions, or they do not form charges, they are poor conductors of electricity. Okay, तो ये दो क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड व्हाट इट सेज. Name the gas evolved when ethanoic acid is added to sodium carbonate. So यहाँ पे you have to first of all know the reaction between ethanoic acid. Actually what is ethanoic acid? ठीक है, तो CH3COOH को ही हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं. इसका रिएक्शन हमें किससे बोल रहा है? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3. ठीक है, अब इसका रिएक्शन करके इट इज़ आस्किंग अबाउट द गैस विच इज़ इवॉल्व व्हेन इथेनोइक और एसिटिक एसिड इज़ रिएक्टेड विथ और एडेड टू सोडियम कार्बोनेट. तो इसमें तो बेसिकली मैंने जब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस डन बाय कार्बन, इन दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट. इफ़ यू हैव फॉरगॉटन यू कैन जस्ट रिवाइज दैट पार्ट एंड गो एंड चेक दैट वीडियो वंस अगैन. सो ये जो CH3COOH जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बेसिकली सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड और इवॉल्व. सो इट फॉर्म्स प्लस वाटर प्लस CO2. So which gas is evolved? Basically carbon dioxide gas. State two characteristics of carbon which gives rise to large number of carbon compounds. So you have to basically put your emphasis on two characteristics of carbon due to which it is able to form large number of carbon compounds. तो जब मैं फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स की जो कार्बन है बेसिकली इट हैज़ अ वेरी वर्सटाइल नेचर. पहला जो मैंने पढ़ाया था वो है कैटिनेशन, ability to form bonds with other atoms. और ये बेसिकली चेन के फॉर्म में भी या रिंग्स के फॉर्म में इट कैन
form bonds. Basically it can react with or it can be attached with large number of atoms or bonds, तो basically stable compound form करता है. और दूसरा जो important reason वो है tetravalency. ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कैटिनेशन, जो कि कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का रीज़न है, वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. एंड द अदर वन इज टेट्रावेलेंसी, ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many covalent bonds are present in C2H6. तो आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया है, सॉरी कंपाउंड दिया हुआ है C2H6, विच इज़ बेसिकली इथेन. CH4 एल्केन का सेकेंड मेंबर है. फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, सेकेंड है इथेन. तो आपको इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करने बोल रहा है. तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ C2H6 का. हमेशा याद रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है. 2 कार्बन, 3 इसके पास बचे, ठीक है. अब मैं कार्बन के इंडिविजुअल एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि 4 बॉन्ड मैंने बोला था कि 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा बॉन्ड वो. ये कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है. इट इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड 4 बॉन्ड्स. नाउ फॉर दिस वन 1 2 3 4, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है. अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6. सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. अब आपको बोल रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड्स बेसिकली आपको कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुए हैं. तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 7 कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. किसमें? इथेन में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड इथीन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. इट्स ऑल्सो अ क्विक रिविजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी इथेन का, जो कि अगेन C2H6 ही है. कार्बन का 4, ठीक है. अब हमारे पास इथेन मतलब ये तो C2H6 होगा और इथीन होता है C2H4, ठीक है. अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए क्योंकि टेट्रावेलेंट है हमारे पास. अब हाइड्रोजन कितना है? 6. तो मैं यहाँ 3 दे दूँ इसे, ये वाले को, ये लेफ्ट वाले कार्बन के लिए, और राइट वाले कार्बन के लिए. फिर अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट सेटिस्फाई है या नहीं, और फिर कार्बन का ऑक्टेट. तो मैं जितने ये दो जो डॉट्स है इसे मैं सिंगल लाइन से ज्वाइन कर दूँगी. ये ऐसा, ओके. तो आप देखोगे कि इसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना दिया है. तो ये बेसिकली करेक्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है. ये कार्बन का अब मैं काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल हो गया. अब ये वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब हाइड्रोजन का बेसिकली इट हैज़ अटेन ड्यूप्लेट कॉन्फिगरेशन. तो दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. अब इथीन के लिए, ठीक है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे भी C2 है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 है. तो बेसिकली हमेशा आप याद रखना कि अगर जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कार्बन की 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. फर्स्ट वाले जो केस में आप देखोगे ये एल्केन है, ठीक है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स थे, लेकिन इथीन में सिर्फ 4 है. तो अब मैं कैसे एडजस्ट करूँगी? देखो, पहले तो 2 कार्बन, ठीक है. अब 2 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन. इसके लिए सबसे पहले इसका टेट्रावेलेंसी 1 2 3 4. अगर मैं इसे ऐसे बनाती हूँ तो आप हाइड्रोजन इसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. लेकिन अगर मैं 2 कार्बन को ऐसे 1 2 3 4, ये है एक यहाँ, ठीक है. अब मैं यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन. तो देखोगे आप तो कि 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं, कार्बन के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है. अब ज्वाइन कर दो. देखो ये वाले कार्बन के लिए मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, ठीक है. अब ये राइट वाले कार्बन के लिए मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4. तो 4 बॉन्ड बनाया, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. तो हम C2H4 को बेसिकली अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ये एल्कीन का मेंबर है,
दिस इज़ द करेक्ट। ये तरीका नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एल्केन बन जाएगा, बल्कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 ही है। सो उसके हिसाब से दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये राइट नेम ऑफ फार्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग COOH ग्रुप। तो आपको फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का बेसिकली फार्मूला लिखने को बोल रहा है विच हैज़ COOH ग्रुप। तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर है विच ऑफ द कार्बन कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप है, वो बेसिकली इथेनोइक एसिड होगा, CH3COOH। ये ही फर्स्ट मेंबर है कार्बन कंपाउंड का जिसके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रिएक्शंस हैं कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो फर्स्ट वाला जो आप देखोगे मिथेन का, ये बेसिकली कंबर्शन है, मैंने जो बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैं डिस्कस कर रही थी। सो एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑलवेज फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आई हैव ऑलरेडी टॉट इन दैट वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइंड और रिवाइज दैट पार्ट इफ यू हैव फॉरगॉटन और समथिंग, डोंट वरी। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। सेकेंड वाला C2H5OH, ये इथेनॉल है और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर निकाल देता है, वाटर निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओके, तो मैं थोड़ा एक बार ठीक है, तो ये मैं वाटर निकाल दी यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक एसिड और बेस का रिएक्शन CH3COOH प्लस NaOH। तो इसमें CH3COO Na प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये सॉल्ट बना। ओके, so that was all about this video where I have solved a few questions of the chapter carbon and its compounds, and I hope this video was fruitful. And if you like it, please do not forget to give it a big fat thumbs up and forward it to your friends or brothers or sister, whoever is studying chemistry. And please tell me in the comment section what type of more chemistry tutorials you want. And thank you for watching.